सो वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स जो कम्युनिकेशन करते वक्त हमें ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सी होता है कम्युनिकेशन के अंदर, उसका नाम होता है कीप थिंग्स सिंपल। अब कीप थिंग्स सिंपल से हमारा क्या मतलब है? इजीली, जैसे कि नाम में ही है, कीप थिंग्स सिंपल का मतलब है कि जो भी आप बोलना चाह रहे हो, जो भी आप कन्वे करना चाह रहे हो, वो एकदम सिंपल रखो कि सामने वाला इजीली समझ सके। अब जैसे जो हमारा पिछला वाला वीडियो था 6 C's ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर मैं आपसे एकदम टफ इंग्लिश या फिर प्रॉपर संस्कृत में बात करने लग जाऊँ तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, सब बाउंसर जाएंगी। ठीक है, सो उसी में मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि कोई आपके सामने है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा है जो आपको नहीं आ रहे समझ में, जो जार्गन्स यूज़ कर रहा है, टेक्निकल जार्गन जो यूज़ कर रहा है, तो फिर आपको इशू होगा समझने में, तो आप नहीं समझ पाओगे बात को। तो यही मतलब होता है इसका, जब भी आप बात कर रहे हो तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं या जो भी आप बात करना चाह रहे हो उसको सिंपल रखो। जितना सिंपल रखोगे उतना ईजिली सामने वाला समझेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जस्ट इमेजिन कि जैसे कि मैं किसी दुकान पे जा रहा हूँ फ़ोटो कॉपी की। ठीक है, मैं वहाँ गया, भैया बोला भैया एक फ़ोटो कॉपी कर दो। फिर वहाँ पे एक दीदी आती है, बोलती है भैया एक ज़ेरॉक्स निकाल देना। अब ज़ेरॉक्स थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, तो उसको सुन करके हो सकता है भाई वो पढ़ा लिखा ना हो, तो या फिर पढ़ा लिखा क्या ना हो, मतलब बाई चांस वो ना समझे, ज़ेरॉक्स बोल रही है वो, तो टेक्निकल वर्ड ज़ेरॉक्स होता है एक तरीके से। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, हर फील्ड में लगता है कि टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो अगर उनको यूज़ ना करें हम, अगर हम जिस तरह के ऑडियंस से बात करें उस तरह के ऑडियंस के हिसाब से हम उस तरीके के वर्ड्स यूज़ करें, उस हिसाब से हम सेंटेंस यूज़ करें, या उस हिसाब से हम उनसे बात करें, ये होता है कीप थिंग्स सिंपल के अंदर। ठीक है, समझ गए होंगे आप? तो हम नेक्स्ट पे चलें। ठीक, चलते हैं। सो नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है बी डायरेक्ट। अब बी डायरेक्ट से क्या मतलब है? मतलब जैसे कि इसमें मेन जो होता है वो उसको ये होता है कि आप डबल मीनिंग बात मत करो। डबल मीनिंग का मतलब मैं उसमें में नहीं बोल रहा हूँ। डबल मीनिंग का मतलब है कि जैसे मान लो कि मैं कोई एक बात आपको बता रहा हूँ, उसके दो मतलब हो सकते हैं। दो मतलब इन द सेंस कि उससे आप ये भी समझ सकते हो कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, या फिर ये समझ सकते हो कि उससे हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो रहा है। तो आप मतलब ऐसा ऑप्शन मत छोड़ो कि जो सामने वाले ऑडियंस है वो इंटरसिपेट करने लग जाए, मतलब अपने हिसाब से सोचने लग जाए कि हाँ भाई ये इस बारे में बोल रहा है या इस बारे में बोल रहा है। आपको क्लियर रखना है, बी डायरेक्ट, जो मन में है, मन में नहीं, जो आपके काम की बात है वो पॉइंट टू पॉइंट रखो। पॉइंट टू पॉइंट भी नहीं इन द सेंस कि मतलब डायरेक्टली रखो। आप कोई भी डबल मीनिंग इन द सेंस कोई भी ऐसी बात जिससे दो मतलब बन रहे हो, ऐसी बात मत बोलो जिससे ऑडियंस कंफ्यूज हो और आपकी बात को ना समझे और अलग तरीके से इंटरप्रेट करें अपने हिसाब से, जिस हिसाब से उनको समझना है। ठीक, मान लो कि जैसे कि है ना, न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है, एक मुजरिम को कोर्ट ने छोड़ा, डिश 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 डिश, मतलब तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब तो ये हो सकता है कि जो कोर्ट है उसने उसको रिहा कर दिया है, जो भी उसके ऊपर मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एविडेंस थे वो सब कुछ झूठे थे, और उसके जो भी गवाह हुए उनसे भी ये पता चला कि वो गिल्टी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा ये था कि उसका दूसरा मतलब ये भी बना सकते हैं अपन कि उसको कोर्ट ने बेल पे छोड़ा है। सो ये उन्होंने ऐसे सरकाज़म वे में बोला है कि कोर्ट ने एक मुजरिम को रिहा किया। इससे अपन जैसे हेडलाइन पढ़ेंगे ना, अपन दिमाग में दो चीज़ें टन करके बच जाएंगी, तो फिर अपन उस न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो जो जर्नलिज्म और मीडिया का होता है यही काम होता है कि उस हिसाब से लिखते हैं। तो ये कम्युनिकेशन में भी काम आता है। जब आप बात कर रहे हो तो आप उस वे में बोलो, उस टोन में बोलो, सरकाज़म के साथ मत बोलो, क्योंकि सरकाज़म के साथ आप अलग सिचुएशन में बोल सकते हो बट उस सिचुएशन में नहीं बोल सकते। सो उस हिसाब से चलना चाहिए हमें। सरकाज़म में बोलेंगे तो उसके दो मतलब हो जाएंगे, फिर वो डबल मीनिंग बात, नॉर्मल डबल मीनिंग वो वाली नहीं। ठीक है, सो डबल मीनिंग बात हो जाएगी। सो उस हिसाब से ठीक है, तो हमें नॉर्मल ही रखना चाहिए। बी डायरेक्ट जो बात है सामने रख देनी चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड रूल आता है, वो हमारा थर्ड रूल आता है से व्हाट यू मीन। मतलब कि वो कहो जो आप कहना चाहते हो, या जो आपका मतलब है वो कहो। अब मान लो कि मेरी बात ये है और मैं इसके चारों तरफ घूम रहा हूँ। ठीक है, मतलब मुझे बोलनी इतनी सी बात है बट मैं उसको इतना 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 करके बोल रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्टिव नहीं है। अपने बात की थी पिछले वीडियो में, याद है? पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी जाके देख लो। ठीक है, सो वही बात है कि है ना, अपनी जो छोटी सी बात है उसको बताने के लिए इतनी सारी चीज़ें मत करो। आपके पॉइंट के आसपास में नाचो मत, नया कतई नहीं। जो पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट बात करो। नाचोगे तो
बिगड़ जाएगा सपना, ठीक है। यू हैव टू स्टे ऑन योर पॉइंट, ठीक है। इसमें आप पॉइंट टू पॉइंट बात रखो, ठीक है। और मेन जो बात है, जो काम की बात है, जो इम्पोर्टेंट है वो करो, जिससे आपके जो ऑडियंस हैं या जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हो उसको वो सारी चीज़ें मिल पाएँ जो आपको बताना मेनली ज़रूरी है, जो आपके मन में है। अब जैसे आप किसी को प्रपोज करने जाओ, आप फालतू ही बातें करो, ये वो वगैरह वगैरह, और सीधा बोलो आई लव यू। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, यू नो। कभी किया होगा तो पता होगा, मैंने तो किया नहीं, बट मैंने देखा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से बता रहा हूँ। सो वो बात होती है कि से व्हाट यू मीन, ठीक है। फोर्थ एंड जो लास्ट आता है हमारा, वो होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अब चॉइस ऑफ वर्ड्स से आप समझ गए होंगे कि हमें वर्ड्स चॉइस करके चुनने चाहिए। जैसे हमारा पहले वाला था, मैंने कहा था कीप थिंग्स सिंपल, उसमें वर्ड्स की बात थी, बट मैं टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करने थे। इसके अंदर जो हमारा लास्ट वाला है, चूज वर्ड वाइजली वाला, जो है हमारा, एक तरीके से बोल सकते हैं इसको। सो इसके अंदर ये पॉइंट होता है कि जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो ना, वो ऐसे होने चाहिए कि जो सामने सुनने वाला है वो मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, या आपकी बात पे अटेंशन दे के सुने। अब मान लो मैं बात करते करते कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लूँ बहुत बड़ा, कोई भी वर्ड मान लो, सोफिस्टिकेटेड मान लो, कंफर्टेबल मान लो, या ऐसा कोई भी वर्ड मैं यूज़ करूँ, वैसे नॉर्मल वर्ड्स हैं जो आप सब समझ सकते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो इन वर्ड्स को सुन के ऐसे देखते हैं लोगों की तरफ कि हाँ भाई इसको इंग्लिश आती है, जबकि ये बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं। तो अगर आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए अपनी कन्वर्सेशन में, जिसके अंदर जो ऑडियंस है उनका जो अटेंशन है आपके ऊपर रहे, और वो आपकी बात को सुन के मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, आपकी बात को अच्छे से समझे, डीपली समझे, जो आप कहना चाहते हैं उसके मोटिव को अच्छे से समझ सकें, ठीक। तो ये चार जो होते हैं हमारे, ये होते हैं कम्युनिकेशन के रूल्स। टिप्स है, उसमें टिप नंबर 1 है कि आप डरना बंद करो, कॉन्फिडेंट हो, आप बोल सकते हो। खुद अंदर से ये सोचो पहले कि हाँ भाई आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, ये नहीं कि हिंदी में। हाँ, माना कि मैंने बोला था कि कम्युनिकेशन सिर्फ हिंदी या इंग्लिश ऐसे नहीं होती, किसी भी भाषा में आप बात करो, बट आज का जो टाइम है, या आपने जब बाहर की दुनिया में जाएंगे तो अपने को इंग्लिश में बात करनी होगी। सो इंग्लिश पे भी काम करना है आपने। तो सबसे पहली बात है, डरना बंद करो, शुरुआत खुद से करो। आप जब भी बात करते हो किसी से, थोड़े थोड़े वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ करना शुरू करो, धीरे धीरे सेंटेंस यूज़ करना शुरू करो। अपने दोस्त वोस्त जो हैं उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। माना वो मजाक उड़ाएंगे, मेरा भी उड़ाते हैं, अभी भी उड़ाते हैं, बट बात ये है कि आपको शुरू कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट बनने के लिए पहला ये कि आपको अपने मन के अंदर ये बात लानी होगी कि आप जो कर रहे हो आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में। जो नहीं कर रहे हैं उनकी बात छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा या क्या होगा, बट आप कर रहे हो तो उसको पूरी दृढ़ता के साथ करो, पूरी डेडिकेशन के साथ करो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जब भी कुछ भी बात करनी है, थोड़े थोड़े वर्ड इंग्लिश के यूज़ करने हैं, ठीक है। दूसरी बात ये आती है, दूसरा पॉइंट जो आता है मेरा, मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा पॉइंट है जिससे मैंने प्रैक्टिस की है खुद ने। दूसरा पॉइंट ये है कि है ना, आप लोगों के सामने बोलना शुरू करो, बट अभी तो लोगों के सामने आप इतनी जल्दी बोल नहीं सकते। सबसे बेटर पॉइंट है कि घर में काज तो हो गई, सबके होता है, सारा दिन हम ऐसे खड़े खड़े रेडी होते हैं, मतलब सो सबका काम उसी पे चलता है मेनली। सो अब वो क्या करना है, कांच के सामने खड़ा होना है, किसी भी बात में बात करो, खुद से बात करो इंग्लिश में। ऐसे हम काफ़ी बार अपने अंतर मन से बात करते हैं, पता है मुझे, बट आपको कांच में देख के बात करनी है और इंग्लिश में बात करनी है। तो कुछ भी बात करो, टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, गंदी से गंदी इंग्लिश बोलो, बट इंग्लिश में बात करो, चाहे अकेले में बात करो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाते हो, फिर आप लोगों से बात करना शुरू करो। जब आप फेस टू फेस बात करते हो तो बात करो, थोड़ा बहुत मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा बहुत हंसेंगे, बोलेंगे यार क्या कर रहा है वगैरह, इग्नोर करो, निगलेक्ट करो, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसे ही होगी, और जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक सीखोगे नहीं आप, ठीक है। जो मेरा तीसरा पॉइंट मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो होता है प्रोनाउंसिएशन का। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो भाई बोले ही नहीं जाते कभी कभी, तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो कि जो वर्ड्स आपको बहुत प्रॉब्लम देते हैं उन वर्ड्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। और जब आप बोलते हो, कुछ लोग बहुत जल्दी 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 बोल देते हैं, समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं पॉज ले लेके, आपको पॉज ले लेके बोलना सीखना है। मतलब जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, फिर मैं पॉज लेता हूँ, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, सामने वाला उस बात को सुन के समझ पाए, सामने वाले को कम से कम आपकी बात सुन के उसके ऊपर क्या रिएक्ट करना है उसका टाइम दो कम से कम। आप पटर 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 मशीन की तरह बोलते जाओगे, वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो सिर्फ आप अपने बात बोल रहे हो, आप मशीन हो, पट 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 पट, नहीं वो नहीं करना है। हमें प्रोनाउंसिएशन सीखना है, और प्रोनाउंसिएशन सीखने के बाद हमें वे ऑफ टॉकिंग सीखना है। अब वे ऑफ टॉकिंग में हमें क्या करना है, धीरे धीरे पॉज लेके बोलना है, ठीक है।
प्रोनाउंसिएशन के लिए आप ये कर सकते हो कि आप रोज़ गूगल किया करो वर्ड ऑफ द डे, या फिर आप अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो मैं रोज़ वर्ड ऑफ द डे डालता हूँ। सो आप उसको देखो, उसके बारे मतलब आप उसकी प्रैक्टिस करो बोलने की रोज़। डिफ़िकल्ट वर्ड्स डालूंगा आपसे और उनको प्रैक्टिस करो और उनको सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश करो फिर धीरे धीरे। तो जब आप कांच के सामने खुद से बात करोगे वो वर्ड यूज़ करो, जब आप किसी और से बात कर रहे हो वो वर्ड यूज़ करो। मैं वर्ड्स ऐसे लाऊंगा जो डेली लाइफ में काम में आए, बट थोड़े से डिफिकल्ट हो, टंग ट्विस्ट कराने वाले हो, जिनमें जान तो नहीं निकलेगी, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़े। सो ऐसे वर्ड्स में डालूंगा, ठीक है। बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उसकी गारंटी आप लेते हैं तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत होगा। आप भी तब गए होंगे देखते देखते, इन द सेंस कि काफ़ी हो गया है। सो अपन मिलते हैं फिर कल या परसों, जब भी आप बोलें। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालूंगा, इस बार थोड़ा लेट हो गया था, बट अब कंटिन्यूटी में रहेंगे। मिलेंगे आपसे फिर, तब तक के लिए बाय।